आप सभी आज एप्पल के प्रोडक्ट्स को लेकर के बहुत ही उत्साहित हो जाते हो, लेकिन मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि 1997 में एक ऐसा दौर आया था जहां पर एप्पल कंपनी दिवालिया होने वाली थी, बैंकरप्सी की तरफ वो आगे बढ़ गई थी। और तब ऐसा कुछ हुआ जिसे हम आज हमारे बिजनेस लाइफ के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एप्पल इस कंपनी ने क्या ऐसी गलती कर दी थी जिसकी वजह से 1997 में वो दिवालिया होने के कगार पे आ गए थे। जब 1997 का दौर आया था तब एप्पल के सीईओ स्टीव जॉब्स वहां पर काम नहीं कर रहे, लेकिन 1997 में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे उन्होंने तब के सीईओ को अपने पद से बाहर निकाला और स्टीव जॉब्स को वापस एप्पल कंपनी में एंट्री दी और कहा कि क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं जिससे हम दिवालिया होने से बच जाएं। I think we have a very clear target on where we're going in that regards, and we think profitability is very, very important. दोस्तों, उस एक पॉइंट पर हम जरूर आएंगे और उन्होंने उस वक्त जो किया था, जब हम किसी ऐसे चैलेंज में फंस जाते हैं तब हमें उससे कैसे बाहर निकलना है उस पर भी हम काम करेंगे। लेकिन उसके पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो एप्पल कंपनी ऊंचे लेवल पे चल रही थी तब ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वो बैंकरप्सी की तरफ आगे बढ़ गई। कंप्यूटर्स बनाने के लिए एप्पल जैसी दूसरी कंपनी तब मार्केट में कोई नहीं थी, लेकिन 1980s के दौर में IBM और माइक्रोसॉफ्ट ये भी एप्पल के कंपटीशन में आ गए। तब के एप्पल कंप्यूटर्स और इनके भी कंप्यूटर्स के बीच में कंपटीशन हो रहे थे और उस कंपटीशन के चलते एप्पल के तब के सीईओ ने डिसीजन लिया कि हमें ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स डेवलप करने हैं जो हमारे कॉम्पिटिटर्स से अलग हो। बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट वहां पे ट्राई किए गए, जैसे न्यूटन PDA, मैकिंटोश LC और इनके साथ साथ 10 से 12 नए प्रोडक्ट लॉन्च किए गए ताकि हम हमारे कॉम्पिटिटर्स से अलग रह सके। दोस्तों, अपनी लाइफ के साथ इसे एक बार जज करके देखिए, चेक करके देखिए। हम जो लाइफ अभी जी रहे हैं उसमें भी हमारे सामने, हमारे बीच में कंपटीशन आता है और उस कंपटीशन से बाहर निकलने के लिए हम कुछ नए प्रोडक्ट, कुछ नई सर्विसेज हम लॉन्च करने की कोशिश करते हैं। वही एप्पल ने किया था। क्या इसमें कोई गलती थी? कोई गलती नहीं थी। एप्पल ने उनको लॉन्च किया, लेकिन जो गलती हुई वो यहाँ पर हुई जैसे ही उन्हें मालूम चला कि हमारे जो बायर्स हैं, हमारे जो क्लाइंट्स हैं, वो इन प्रोडक्ट्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। मल्टीपल रीजन थे। प्रोडक्ट की जो टेक्निकल डिटेल्स थी वो थोड़ी सी ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी थी, प्लस प्राइस वाइज प्रोडक्ट हायर रेंज में थे। वो एप्पल को एक ब्रांड बनाने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन कुछ अनएक्सेप्टेबल प्रोडक्ट के साथ वो आगे बढ़ चुके थे और वो वहाँ पर काम नहीं कर रहा था। दोस्तों, हमारे बिजनेस में जब भी हम ऐसी कोई चीज़ शुरू करते हैं जो नहीं होती है और जैसे हमें मालूम चलता है कि यार ये काम नहीं कर रहा है, बेशर्म होकर उसे बंद कर दीजिए। उसे कंटिन्यूअसली आगे खींच कर ले जाने में कोई फायदा नहीं। वही चीज स्टीव जॉब्स ने की। जैसे ही वो वापस 1997 में आए, उन्होंने उन सभी प्रोडक्ट्स को बंद कर दिया जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स चल रहे थे, उनके मल्टीपल वर्कशॉप चल रहे थे, बहुत सारे लोग वहां पर हायर हुए थे जो उन प्रोडक्ट्स को हैंडल कर रहे थे, डील कर रहे थे, मार्केट कर रहे थे। उन सभी को प्यार से कहा कि सॉरी, आपके लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है। और उसके बाद उन्होंने कुछ गिने चुने प्रोडक्ट्स लेकर के आए, जिसमें से एक है आईफोन का जन्म ये उसी दौरान हुआ है कि हमें इतने सारे प्रोडक्ट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वो प्रोडक्ट चाहिए जो एक्चुअल में हमारे यूजर्स की जरूरत है। यहाँ पर एक डायलेमा आप चेक कीजिए। पुराने सीईओ ने ये सोचा कि हम जो बनाएंगे वो हमारे यूजर्स लेंगे क्योंकि हम एप्पल हैं, और वहीं पर स्टीव जॉब्स ने कहा कि हम वो बनाएंगे जो हमारे यूजर्स को चाहिए, और वो लिमिटेड प्रोडक्ट्स के साथ उस वक्त वो आगे बढ़ना शुरू हुए। उन्होंने बहुत सारा कट डाउन किया, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को और बेहतरीन बनाया, और फिर अभी आप जो भी नाम अभी आप एप्पल का सुन रहे हैं वो उस एक चेंज की वजह से है। जब भी हम कुछ नया शुरू करें
हमें इन मिस्टेक्स को रोकना होगा, हमें अपने आप को रोकना होगा। हमें लगता है कि कंसिस्टेंसी हम करते जाएंगे तो एक ना एक दिन सक्सेसफुल हो जाएंगे, नहीं। आप आपके जो सहकर्मी हैं, आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, आपके जो दोस्त हैं, उनके रिव्यू लीजिए। अगर वो उस प्रोडक्ट से खुश हैं, अगर वो उस सर्विसेज को अपना रहे हैं, तो डेफिनेटली आप उसमें और टाइम इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन जैसे ही आपको मालूम चल जाता है कि नहीं, ये लोग भी इन सर्विसेज को नहीं अपना रहे हैं, आपको कुछ ना कुछ टर्न अराउंड करना होगा, कुछ चीज़ों को बंद करना होगा और एग्जिस्टिंग चीज़ों में और बेहतरीन आउटकम लाने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर चीज़ किसी एक फैमिली मेम्बर या फ्रेंड के साथ शेयर करनी चाहिए तो ज़रूर शेयर करें। अगर लगता है कि इसके साथ अब आप एक अलग एडवांटेज के साथ आगे बढ़ने वाले हैं तो लाइक पे ज़रूर क्लिक करें। कोई भी सवाल मन में मत रखिए, उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और अगर अभी तक हमारा जुड़ाव नहीं हुआ है, अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपके साथ जुड़ना हमें पसंद है। थैंक यू वेरी मच। मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। हमारी टैगलाइन है मैनेज योर टाइम, मैनेज योर लाइफ।